पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चिली के इस साहिल समुंदर पर अगर पैसिफिक ओशन में अर्थ के आर पार सुराग किया जाए, तभी वो सुराग अर्थ के दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। फैक्टो फर्मा के वीडियोज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में टोटल 5 ओशन पाए जाते हैं। इन 5 ओशन में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के टोटल लैंड यानी मिट्टी वाला हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 ओशन को हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफ़ी बड़ा है। इस ओशन में चंद आइलैंड है और वो भी इतने छोटे हैं कि इस आलीशान समुंदर के मुकाबले में एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और सोने पे सुहागा, ये वो आइलैंड है जिनमें ज़्यादातर पर आज तक कोई इंसान कदम तक नहीं रखा। कुल मिलाकर ये बात हुआ कि अगर इस प्रशांत महासागर में कोई इंसान खो जाए तो उसका मिलना लगभग ना के बराबर होगा। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था। वो भी 10 दिन या 15 दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको कोई चाहते हुए भी तोड़ना नहीं चाहेगा। समुद्र में सबसे ज़्यादा दिनों तक वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सल्वाडोर एल्वरिंगा नामी ये आदमी ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे, वो भी एक 7 फीट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में गया ही क्यों था। ये बात है साल 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस एल्वरिंगा नामी ये आदमी रहता था। जोस 36 साल का था और वो एक्सपर्ट मछुआरा भी था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपने बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे ही गुजारेंगे और इसी वजह से इनकी बोट पर ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फीट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियों। इस घटना को अभी 5 दिन ही हुए थे और हवाओं ने जोस के बोट को 450 किलोमीटर दूर धकेल चुका था। वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां उनको हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी कभी ही गुजरता है। मैक्सिको के साहिल के छोड़े 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो चुका था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहने लगा था। एक दिन जोस दूर समुंदर में एक कार्गो शिप दिखा। पिछले 6 महीने में वो पहली बार शिप से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शियल आइलैंड के एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया, वरना जोस अगर इसे मिस कर देता तो उसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से 5,000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोस को अपने घर वापस भेजा गया, लेकिन यहाँ उसको एक और मुसीबत ने घेर लिया। जी हाँ, यहाँ पहुँचने पर जोस ने एक 438 डेज नाम से बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का आरोप लगाकर उस पर केस कर दिया गया। जी हाँ, वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। दोस्तों, उम्मीद है कि फैक्टो फर्मा की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले शानदार वीडियो में।